हेलो व्यूअर्स, आज आपके सामने में उस्मानी सर लेके आए हैं मैग्नेटिज्म। बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में आपको बताया जा चुका है। वो सारे वीडियोस, सारे लेक्चर्स अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। अगर आप न्यू व्यूवर्स हो, जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब करो और वो सारे वीडियोस को फटाफट देख लो और उसके बाद आ जाओ आज के इस नए टॉपिक में जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। बच्चों, यूँ तो मैग्नेटिज्म की बात हम लोगों ने पहले ही कर चुका है, जिसमें हम लोगों ने मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म को पैदा करना, प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म विद द हेल्प ऑफ करेंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग मैग्नेटिज्म बनाते हैं। मैग्नेट कैसे बनाते हैं इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, जिस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आज हम लोग मैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे, यानी यहाँ मैग्नेटिज्म का जो कारण होगा, हम लोग वहाँ इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात नहीं करेंगे। यहाँ हम लोग बात करेंगे कुछ नेचुरल मैग्नेट का। तो मैग्नेटिज्म में जो नेचुरल मैग्नेट है उसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। आज बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। आज जो है मैग्नेटिज्म का या नेचुरल मैग्नेट का, प्राकृतिक जो चुंबक होता है, कुदरती मैग्नेटिसी कहते हैं उसको, जो होता है उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री वगैरह हल्का फुल्का आपको बताया जाएगा, सो दैट के इसमें जो अगला क्लासेस मेरा होगा तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जान लेना बेहतर है, ऑल्दो आपके एग्ज़ाम से उसका कंसर्निंग नहीं रहता है, लेकिन सो फार एज नॉलेज, जानकारी के लिए आपको ये बता दिया जा रहा है। तो हम लोग आज उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। बच्चों, ये जो टर्म मैग्नेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टर्म जो मैग्नेट यूज करते हैं, दिस टर्म मैग्नेट, तो ये मैग्नेट टर्म जो है वो डिराइव्ड है मैग्नेसिया से। कहा जाता है ग्रीस में एक प्रोविंस का नाम है मैग्नेसिया, जहाँ इस तरह की नेचुरल मैग्नेट पाया गया था। इसीलिए उस नेचुरल मैग्नेट कहा जाए या यूं कहा जाए, एक पत्थर था जिसको हम लोग आयरन ओर भी कहते हैं, मैग्नेटाइट नाम दिया गया था उसका, मैग्नेटाइट आयरन ओर, यानी एक आयरन ओर था जहाँ पे ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में एक शेफर्ड को, एक चरवाहा को इसके बारे में पता चला था। तो वो जगह जहाँ पे ये चीज़ घटना घटा था, उस जगह का नाम था मैग्नेसिया और ये ग्रीस में पड़ता है। कहा जाता है कि एक चरवाहा अपने कुछ जानवरों को चराया करते थे और चलते हुए में कुछ चट्टान में उसका पैर जो है एक पत्थर से, जूता पहने हुए थे, जूता जो है वहाँ पे अट्रैक्ट होने लगा। वो बार बार उसके अंदर वो सट रहा था, बार बार वो खींच के आगे बढ़ता था, फिर वो सटता था। तो उसको बड़ा माने कि इनकन्वीनियंस हुआ, असुविधा हुआ उस पर चलना, कि ये बार बार आखिर उसके पैर को या उसके जूती को बार बार वो क्यों खींचता है। तो फिर बाद में आके पता चला कि उनके जूते में जो है कुछ आयरन का कुछ कांटी वगैरह था, नेल वगैरह था, जो स्पेशली वो जो मैग्नेट वाला पत्थर या जिसको मैग्नेटाइट कहते हैं या नेचुरल मैग्नेट नाम दिया गया बाद में, वो उसको अट्रैक्ट कर रहा था, उसको आकर्षित कर रहा था, इसलिए उसका शू बार बार वहां जाके चिपकता था। तो कहा जाता है कि जो नेचुरल मैग्नेट है एक्चुअली ये मैग्नेटाइट ओर है, और मैग्नेटाइट ओर का जो फॉर्मूला है, जनरली जो हम लोग केमिकल कंपोजिशन में उसको लिखते हैं, तो ये Fe3O4 लिखते हैं। एक्चुअली वो FeO एंड Fe2O3, ये दो कंपाउंड का ये कॉम्बिनेशन है। ये नेचुरल अकरिंग मैग्नेट वाज नोन एज, यानी नेचुरल अकरिंग मैग्नेट जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में जो मैंने बताया, सम 600 BC, यानी 600 ईसा पूर्व पहले की बात है, तब उस जमाने की बात है जहाँ पे साइंस कोई डेवलप नहीं किया था, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा उस वक्त काम नहीं हुआ था, लोग उसके बारे में अनभिज्ञ थे। तो उस नेचुरल अकरिंग मैग्नेट को ब्लैक स्टोन भी कहा जाता था, चूंकि वो ब्लैक कलर का हुआ करता था। लोड स्टोन भी कहा गया बाद में। वो लोड स्टोन इसलिए कहा गया बच्चों कि जब उस
पत्थर को तोड़ के, यानी उसको बार के शेप में, छर के शेप में बांध के उसको लटका दिया गया, तो वो जो है ऑटोमेटिकली अलाइंड हो गया उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नॉर्थ की तरफ एक स्टार होता है जिसको लोड स्टार कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं, उसके तरफ वो अलाइंड हो गया, कतारबद्ध हो गया। तो इसलिए उस पत्थर का एक दूसरा नाम दे दिया लोड स्टोन। दूसरा और एक और नाम है जिसका किसिंग स्टोन भी कहते हैं। कहा जाता है कि उस प्राचीन काल में, पौराणिक जमाने में, एंशियंट पीरियड में कोई अद्भुत चीज अगर लोगों को मिलता था तो लोग ये समझते थे कि ये कोई गॉड का, कोई ईश्वर का सुपर नेचुरल पावर इसके अंदर है, तो लोग उसको काफ़ी इज्जत से, अच्छे से उसके साथ ये करते थे, उसको किस करते थे और उसको अच्छी जगह उसको रखते थे। जैसे आज भी हम लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से धार्मिक ग्रंथ को जब पढ़ते हैं तो उसको हम लोग चूमते हैं। तो इसी तरह से उस पत्थर को लोग चूमने लगे, ये मान करके कि ये गॉड का कुछ स्पेशल चीज़ है। इसीलिए उस स्टोन का एक और नाम पड़ गया जिसका नाम किसिंग स्टोन है, जिसको हम लोग चुंबक कहते हैं हिंदी में। ये चुंबक वर्ड जो उसी से आया, लोग उसको चूमते थे इसलिए वहां से आया ये चुंबक। ग्रीक डिस्कवर्ड द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल मैग्नेट। उस समय ये ग्रीक में जो है इस नेचुरल मैग्नेट के अंदर आयरन का, निकेल का या कोबाल्ट का किसी भी चीज को वो अट्रैक्ट करने के उसके अंदर ये खूबी था, प्रॉपर्टी था। ये प्रॉपर्टी का ज्ञान, इस नॉलेज ग्रीक वाले को पहले से ही था। चाइनीज डिस्कवर्ड द डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ द नेचुरल मैग्नेट, यानी ये मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए तो ये उत्तर दक्षिण की तरफ आकर के रुक जाता है लटकते हुए में। इसको हम लोग डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसकी जानकारी जो है चाइनीज लोगों को मिला। कुछ और मान्यताएं हैं जमीन के अंदर जो इस तरह के मैग्नेट का गुण पाया जाता है। जमीन के ऊपर किसी उस तरह के मैग्नेट को अगर लटका दिया जाए वो उत्तर दक्षिण की तरफ अपने आप आके रुक जाता है। तो इस सिलसिले में कुछ और लोगों को कुछ मान्यताएं अपने अपने हिसाब से दिया। तो कहा जाता है सन 1600 AD में जो विलियम गिलबर्ट है उन्होंने प्रपोज किया, उन्होंने बताया कि अर्थ के बीच में, जमीन के अंदर में एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत विशाल, बहुत ह्यूज मैग्नेट यानी बार मैग्नेट गड़ा हुआ है, धंसा हुआ है, ब्यूरिड है। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बाद में जब ये सारी चीज़ों पर तहकीकात हुआ तो ऐसा कुछ नहीं मिला। उसके बाद कहता है कि नॉर्थ पोल ऑफ दिस ह्यूज मैग्नेट, यानी जो उनका कंसिडरेशन था कि जमीन के अंदर बहुत हेवी सा, बड़ा सा मैग्नेट गड़ा हुआ है। उस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, यानी जो मैग्नेट को कंसीडर कर रहा था विलियम गिलबर्ट, उसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक साउथ और साउथ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ वो मान के चल रहे थे। जैसे हमारा जो नॉर्थ साइड है जिसको हम ज्योग्राफिक नॉर्थ कहते हैं, तो विलियम गिलबर्ट का कहना है कि जमीन के अंदर जो बहुत बड़ा एक हेवी, बहुत बड़े साइज का, आकार का जो एक बार मैग्नेट है, छर चुंबक है, उसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक साउथ की तरफ, दक्षिण की ओर है, और उसका साउथ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ है। वो उनका मान्यता था। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कहा जाता है कि जमीन के सरफेस में जो जमीन का, अर्थ का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होता है। वो जगह जगह वो वैरी करता है। और ये क्यों, कैसे वैरी करता है उसका भी हम लोग डिटेक्शन करेंगे। और नॉर्मली एक एवरेज फॉर्म में कहा जाता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी ह्यूज मैग्नेट को जो हम लोग मान के चलते हैं, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का एक वैल्यू है वो लगभग 10⁻⁵ टेस्ला ऑर्डर का है। इन्हें उसी के अराउंड में इसका वैल्यू होता है। अब आता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ये जो हमारा अर्थ है, ये अर्थ रोटेट करता है, अपना एक एक्सिस मानते हैं,
वो एक्सिस जनरली जो नॉर्थ और साउथ जो डायरेक्शन है हमारा, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एक एक्सिस को कंसीडर करते हैं। जैसे ये नॉर्थ इधर साउथ है, इस डायरेक्शन में अगर ये एक्सिस कंसीडर करें तो अर्थ का जो हमारा ग्लोब है यानी जो स्फीयर है वो इस डायरेक्शन में ऐसे घूमता है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं इसको। और इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम लोग ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ पोल भी कहते हैं। यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के दोनों एंड को हम लोग, जो उत्तर की तरफ है उसको हम लोग ज्योग्राफिक नॉर्थ कहते हैं, जो दक्षिण की तरफ है उसको हम लोग ज्योग्राफिक साउथ कहते हैं। तो ये एक्सिस ऑफ एक रोटेशन जो अर्थ जिसके अबाउट घूमता है वो अलग है। तो कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 11.3 डिग्री विद एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। यानी एक्सिस ऑफ जियोमैग्नेट जो होता है, एक्सिस ऑफ जियोमैग्नेट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 11.3 डिग्री विद एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी इसके अबाउट ये हमारा अर्थ घूमता है। और उस अर्थ के अंदर जो एक ह्यूज बार मैग्नेट कंसीडर किया जा रहा है, तो वो बार मैग्नेट बिल्कुल ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में नहीं है। जिस डायरेक्शन में जिस एक्सिस के अबाउट वो घूमता है उधर नहीं है, थोड़ा सा वो इंक्लाइन है, थोड़ा सा हटके है। और वो जो एंगल है वो एंगल लगभग ये 11.3 डिग्री के आसपास का होता है। वो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले एक्सिस से थोड़ा सा हटके होता है। यानी मैग्नेट का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कुछ इधर हम मानते हैं हम लोग 11.3 डिग्री के आसपास। ये ऑर्डर में है, एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं है, वो भी जगह जगह वेरी करता है। तो रफली ये माना गया 11.3 डिग्री। यानी इस डायरेक्शन में हमारा जो ह्यूज मैग्नेट है अर्थ के अंदर, जिसको हम जियो मैग्नेट भी कहते हैं, वो उसके अंदर धंसा हुआ इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट ये अर्थ घूमता है, उसका दूसरा नाम ज्योग्राफिक एक्सिस भी है, ज्योग्राफिक एक्सिस भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कुछ टर्मिनोलॉजी है, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। ये टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं जब उसको डील करते हैं आगे चल करके अर्थ के मैग्नेट के बारे में। तो ये सारी बातें वहाँ हम लोग करते हैं। तो अब एक ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है, तो कहता है कि ज्योग्राफिक मेरिडियन जो है ये वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस कहते हैं जिस एक्सिस के अबाउट हमारा अर्थ, जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करता है, इसका नाम हो गया ज्योग्राफिक एक्सिस। उस ज्योग्राफिक एक्सिस के अबाउट ये अर्थ घूमता है, रोटेट करता है। तो उस एक्सिस से होते हुए एक वर्टिकल प्लेन देख रहे होंगे, एक वर्टिकल प्लेन हम लोगों ने ड्रॉ कर रखा है। तो इस प्लेन का नाम है ज्योग्राफिक मेरिडियन। और दूसरा होता है उसके अंदर एक ह्यूज मैग्नेट की हम लोग कंसिडरेशन करते हैं। अब उसके अंदर ह्यूज मैग्नेट हम लोग तो खोद के देख नहीं सकते हैं, और ऐसा एक्चुअली इनफैक्ट वो एग्जिस्ट भी नहीं करता है। तो हम लोग अर्थ के ऊपर में जो बार मैग्नेट, जो हम लोगों का आर्टिफिशियली या नेचुरल मैग्नेट जो बनाते हैं हम लोग, वो मैग्नेट को अगर हम सस्पेंड करते हैं तो जिस डायरेक्शन में वो आकर के रुक जाता है उस डायरेक्शन को हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। और एक्चुअली अर्थ जिसके अबाउट घूमता है वो ज्योग्राफिक एक्सिस है। तो ज्योग्राफिक एक्सिस के ऊपर से एक बड़का सा प्लेन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं जिसका नाम है ज्योग्राफिक मेरिडियन। और मैग्नेटिक एक्सिस के होते हुए एक प्लेन का कंसीडर करते हैं हम लोग, उस प्लेन का नाम है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये दो मेरिडियन का कंसीडरेशन आगे होता है, अक्सर करते हैं हम लोग। उसके बाद आता है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म आर कंप्लीटली गिवन बाय 3 क्वांटिटीज नोन एज मैग्नेटिक एलिमेंट्स। यानी जमीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर जगह जगह उसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू वेरी करता है, अलग अलग होता है। जमीन के ऊपर में यानी ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के ऊपर हम लोग किस जगह में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डिटेक्शन हम लोग 3 एलिमेंट से करते हैं जिसका नाम मैग्नेटिक एलिमेंट्स है। ये 3 चीज से किसी भी जगह का हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। उनका नाम है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और ये एंगल थीटा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं
नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, उसको एंगल ऑफ डीप भी कहते हैं और उसको अल्फा से कोई कोई उसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको BH से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इन तीनों का थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन दे दिया गया है, जस्ट टर्मिनोलॉजी है, आपको ये जानना है। ये बहुत ज़्यादा आपको 12th एग्जाम में कुछ आने वाला नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें दिया जाएगा जो आपको जानना चाहिए। तो मैग्नेटिक का डिक्लिनेशन यानी थीटा, इसके बारे में कहता है एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी हमारा अर्थ को एक एक्सिस, मैंने कहा कि जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करता है, घूमता है, वो हमारा ज्योग्राफिक एक्सिस है। उस पर एक प्लेन डाला, उस प्लेन का नाम है ज्योग्राफिक मेरिडियन। और हमारा बार मैग्नेट जिस डायरेक्शन में वो सस्पेंड होता है वहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, उसका नाम है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है उसी एंगल को हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं, जैसे यहाँ फिगर में बताया गया है। इस फिगर में आप देखोगे दो प्लेन नजर आ रहा है। एक प्लेन ऐसे है, इस प्लेन को हम लोगों ने मान लिया मैग्नेटिक मेरिडियन, और एक दूसरा प्लेन है, इस तरह से देखा गया, और इस प्लेन को हम लोगों ने कहा ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो ये ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में ये जो एंगल है, दो प्लेन है इस तरह से, ये दो प्लेन है इस तरह से बच्चों, इन दोनों प्लेन के बीच जो एंगल आ रहा है, इस एंगल का नाम है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को हम लोग कंपास से भी कंसीडर कर सकते हैं। एक्चुअली जिधर की तरफ नॉर्थ होता है, यानी जिसको ट्रू नॉर्थ या ज्योग्राफिक नॉर्थ कहते हैं, उस ट्रू नॉर्थ या ज्योग्राफिक नॉर्थ से हमारे मैग्नेट का जो कंपास निडल है, कंपास निडल किस डायरेक्शन में डेविएट हो जाता है, तो उस एंगल को हम लोग मेजर कर सकते हैं, और इसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। दूसरा उसका यहीं पे दिया गया, एंगल बिटवीन नॉर्थ शोन बाय फ्री हॉरिजॉन्टल कंपास निडल एंड द ज्योग्राफिक नॉर्थ। कहता है ज्योग्राफिक नॉर्थ और आपका कंपास निडल का जो नॉर्थ है, दोनों के बीच जो एक एंगल बनता है, इसी एंगल को हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी हमने कह दिया दो मेरिडियन होता है, एक ज्योग्राफिक और एक मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है क्या, जैसे हमारा कोई एक मैग्नेट है या मैग्नेटिक कंपास है, जिसको कंपास निडल भी कहते हैं, तो ये कंपास नीडल को आप जब देखोगे या कोई बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करोगे तो बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल में नहीं लटकता है। ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में सिर्फ एक जगह लटकेगा, वो है आपका इक्वेटर। यानी अर्थ को जो दो हेमिस्फीयर नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में बांटा गया है, बीच में जो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, इसको हम इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो इक्वेटर में जाकर के आप उसको फ्रीली सस्पेंड करोगे तो हॉरिजॉन्टल में ये सस्पेंड हो जाता है, और जैसे जैसे इसको नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाओगे तो उसका जो नॉर्थ पोल है वो धीरे धीरे डाउन होता है, और होते होते एग्जैक्टली जब आप नॉर्थ पोल में चले जाओगे तो बिल्कुल ये वर्टिकल हो जाएगा। इसी तरह से इक्वेटर में आपका मैग्नेट या बार मैग्नेट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रीली सस्पेंड करेगा। अब इसको जो ही आप साउथ पोल की तरफ ले जाओगे तो धीरे धीरे ये साउथ पोल डाउन की तरफ आता है, और एग्जैक्टली जब साउथ पोल में आओगे तो ये मैग्नेट वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाता है। तो कहा जाता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस में, यानी एग्जैक्टली आपका इक्वेटर में तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में ये लटकता है, सस्पेंड होता है। मान लो अगर हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लेके चला, थोड़ा सा मैग्नेट क्या होता है, डाउन हो जाएगा, मैग्नेट थोड़ा सा झुक जाएगा। अब अगर मैग्नेट झुक जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन माना जाता है कि इधर की तरफ है, और हॉरिजॉन्टल लाइन से वो कितने एंगल से झुक रहा है, जितने एंगल से झुकता है उस एंगल को हम लोग मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कहते हैं। जैसे ये हमारा मैग्नेट या कंपास निडल है,
ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये थोड़ा एंगल से झुक गया, ये उसका इस जो डायरेक्शन बता रहा है कंपास नीडल का, तो ये बता रहा है अगर ये नॉर्थ पोल है, इधर ये साउथ पोल है, तो ये बता रहा है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करते हैं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ बता रहा है। लेकिन ये होना चाहिए था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हमने क्या करा, मैग्नेटिक मेरिडियन में इसको हम लोगों ने इसको ड्रॉ करा। मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है और हॉरिजॉन्टल लाइन ये है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये मैग्नेट का जो फील्ड का डायरेक्शन है, जितने एंगल से वो झुक जाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट वेरी एंगल का नाम है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, और इसको अल्फा से हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग BH से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, जैसे अभी हमने कहा कि ये हमारा कोई एक मैग्नेटिक मेरिडियन है और यहाँ पे हमने कंपास नीडल रखा, कंपास नीडल रखा, तो ये कंपास का जो नीडल है वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, थोड़ा सा ये झुक जाता है। जब ये थोड़ा सा झुक जाता है इस डायरेक्शन में, हम लोग इसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड मांगते हैं उस जगह का, इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में नहीं है। अब इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के तरफ इस B का कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं। इस एंगल को हम लोगों ने कहा कि इस एंगल को अल्फा से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को ये अल्फा से डिनोट करते हैं। अब ये B का जो वैल्यू है, या यूं कहा जाए कि अर्थ का उस पर्टिकुलर प्लेस में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है, इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू का इस हॉरिजॉन्टल लाइन के तरफ जो कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं BH से। तो आप वेक्टर से आप जानते हो, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आप रिजॉल्व करते हो तो उसका कंपोनेंट क्या होगा। क्योंकि ये अल्फा एंगल पर है तो इस B का वैल्यू इधर हो जाएगा B cos अल्फा। तो ये B cos अल्फा जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू हुआ। आज बच्चों आपको मैग्नेटिज्म के बारे में, जिसको हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, उसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट थोड़ी सी एक जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे कुछ टॉपिक्स जो डील करेंगे, जो आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो वहाँ पे कुछ ये टर्म्स कंसर्न होगा, वहाँ पे उसकी ज़रूरत यूज़ होगा, तो वहाँ पे आपको फिर समझने में दिक्कत होगी। इसीलिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स था, ये आपको दिया गया। अब इसके बाद जो आने वाला जो भी वीडियोस होगा हमारा मैग्नेटिज्म पे, वो काफ़ी डिटेल होगा और काफ़ी अच्छी तरीके से आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। और बेहतर है कि आप पेन एंड पेपर के साथ बैठो। जब मैं ये बताता हूँ तो सारे मटेरियल्स बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। अब हो सके तो आप पर्टिकुलर पॉइंट्स में आकर के उसको पॉज करके आराम से आप खुद नोट्स तैयार कर सकते हो। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें, हमें हौसला अफजाई करते रहें, जिससे कि आपके लिए मैं अच्छा से अच्छा मटेरियल आपके बेहतर के लिए, आपके करियर के लिए आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। कीप इट अप।